आप सभी को मेरा नमस्कार। आज हम एक व्याकरण का पाठ पढ़ेंगे। उसका नाम है वाक्य विचार। इससे पहले भी हमने देखा है, उसका कुछ आधा भाग हम आज भी देखेंगे। वाक्य विचार में अभी तक हमने देखा था कि वाक्य के दो अंग होते हैं। सबसे पहले ऐसे पदों का व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है जिससे एक निश्चित आशय प्रकट होता है। हाँ, है ना। वाक्य की परिभाषा हमने देखी थी कि हमारे मन के भावों को एवं विचारों को प्रकट करने वाला व्यवस्थित शब्द समूह हम वाक्य कहते हैं। और वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। तो उद्देश्य विधेय क्या है हमने देखा था। उसके बाद वाक्य के भेद में वाक्यों को दो प्रकार में बांटा जाता है, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर। और हमने अभी परिभाषा देखी वाक्य की कि हमारे मन के भावों को एवं विचारों को प्रकट करने वाले व्यवस्थित समूह जो हम बात करते हैं। पहले हम क्या शब्द सीखते हैं, शब्दों से हम वाक्य बनाते हैं और उसका फिर जो व्यवस्थित समूह लगाकर बोलते हैं उसको ही हम वाक्य कहते हैं। मतलब हमारे मन में जो भाव प्रकट होते हैं उसको एक सीक्वेंस में व्यवस्थित शब्द समूह में रखकर हम बात करते हैं। उस शब्द समूह को ही हम वाक्य कहते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए, सूर्योदय पूर्व दिशा में होता है, व्यायाम करना सेहत के लिए लाभदायक है। मतलब है सरल सरल वाक्य मैंने आपको बोला। मतलब मैं जो बोलती हूँ वो आपको सीधा सीधा मुझे क्या कहना है आपको समझ में आता है। मतलब उसका एक व्यवस्थित शब्द समूह मैंने बनाया और आपके सामने रखा तो आपको समझ में आया कि मुझे क्या कहना है। तो उसे हम वाक्य कहते हैं। वाक्य के भेद में वाक्यों के भेद दो आधार पर होते हैं, एक है रचना के आधार पर और एक है अर्थ के आधार पर। तो आज हम यहाँ पर रचना के आधार पर वाक्य के तीन भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। उससे पहले वीडियो में हमने ये देखा है। तो आज हम यहाँ पे विस्तृत में अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं, वही हम विस्तृत में देखेंगे। तो पहला है विधानवाचक वाक्य। ये क्या होता है विधानवाचक वाक्य? वो आज हम देखेंगे। जब किसी वाक्य में किसी बात का होना या करना सामान्य रूप में पाया जाता है, मतलब विधानवाचक, उसके आपको प्रश्न वाक्य में ही आपको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा। विधान मतलब क्या होता है, वाक्य जो हम विधान करना चाहते हैं। जिन वाक्यों में क्रिया, काम करने या होने की सामान्य सूचना दी जाती है, क्या किया जा रहा है, क्या क्रिया है या क्या काम है, उसके बारे में क्या होती है, सूचना दी जाती है, सामान्य सूचना का बोध होता है, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे कि दुर्योधन कर्ण का सच्चा मित्र था। ओके, बादल गरज रहे हैं, वहां एक तालाब है, बच्चे खेल रहे हैं, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है। मतलब ये क्या है, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में ही है, यहाँ वहां दूसरी जगह पे नहीं है ना। मतलब जब किसी वाक्य में किसी बात का होना या करना सामान्य रूप में पाया जाता है, मतलब अमृतसर में ही आपको क्या मिलेगा, स्वर्ण मंदिर आपको मिलेगा। तो इसे हम क्या कहेंगे, विधानवाचक या विधानार्थक वाक्य हम इसे कहेंगे। दूसरा है प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य में जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए, फिर से उसके जो प्रश्नवाचक जो उसका क्या है टाइटल है, उसमें ही आपको क्या मिलेगा, उत्तर मिलेगा, प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। जिन वाक्यों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम क्या कहेंगे, प्रश्नवाचक। जिस वाक्य में कोई प्रश्न किया गया होता है उसे हम प्रश्नवाचक कहेंगे। क्या यह राजेश का घर है, मतलब प्रश्न, क्या यह राजेश का घर है क्या, आप किस गांव से हैं, किसने यह काम किया है, इस प्रकार से अलग अलग प्रश्न जहाँ पे पूछे जाते हैं तो उन्हें हम प्रश्नवाचक वाक्य कहेंगे। तीसरा है इच्छावाचक वाक्य। यह हम पूरे अर्थ के आधार पर जो भेद है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, याद रखना है। इच्छावाचक में इच्छा मतलब आपके मन में जो इच्छा आकांक्षा है, जिन वाक्यों में वक्ता बोलने वाला के द्वारा अपने लिए एक किसी अन्य दूसरे के लिए कोई इच्छा व्यक्त करता है उन्हें हम इच्छावाचक वाक्य। जिस वाक्य में इच्छा अथवा आशीर्वाद प्रकट हो, आपके मन में जो इच्छा है, आशीर्वाद देने हैं या शुभकामनाएं देनी है, आपके मन में है जो कुछ हो बोल के दिखाना है,
बोलने वाला के द्वारा अपने लिए किसी अन्य दूसरों के लिए कोई इच्छा व्यक्त करता है। मतलब मुझे किसी को कुछ शुभकामना देनी है तो पहले मेरे मन में वो इच्छा आती है ना, और फिर मैं वो बोल के दिखाती हूँ सामने वालों को। तो जिन वाक्यों में या जिस वाक्य से इच्छा अथवा आशीर्वाद हो उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहेंगे। तो जिन वाक्यों में वक्ता मतलब जो बोलने वाला है उसके द्वारा, अभी सपोज है मैं बोल रही हूँ तो मेरे मेरे मन में क्या हो गई, इच्छा हो गई कि उसको मैं कांग्रेट्स कहूं, या अभी कुछ एग्जाम है तो उसको शुभकामना दूं। तो मेरे द्वारा अपने किसी या अन्य किसी दूसरों के लिए, तो सामने वालों के लिए मुझे क्या देनी है, शुभकामनाएं देनी है। तो वो इच्छा मेरे मन में क्या होना है, व्यक्त होना है, प्रकट होना है, तो उसे हम क्या कहेंगे, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छा मतलब कहीं घूमने का मन कर रहा है, मेरे मन में आज घूमने के लिए जाना है। सदा सुहागन रहो, कोई हमारे पैर बड़े उनके हम पैर छूते हैं तो ऐसे इस प्रकार से आशीर्वाद देते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे, नहीं तो आपकी यात्रा सुखद हो, इस प्रकार से हम सबको शुभकामनाएं देते हैं, है ना। तो ये हो गया इच्छावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य में जिन वाक्यों में आज्ञा, अनुमति, निर्देश, प्रार्थना, चेतावनी का भाव हो उसे हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। आज्ञा मतलब जिस वाक्य में आज्ञा, आदेश या उपदेश दिया गया हो। आज्ञा, आदेश, उपदेश, ऑर्डर, आपको ये मेरी ऑर्डर है, ये आपको काम करना ही है, तुम चुप रहो, ये मेरी आज्ञा है, फॉलो करना, ऑर्डर। प्रार्थना, कृपया मेरी बात सुनिए। अनुमति मीन्स परमिशन, अब आप जा सकते हैं। दिए गए प्रश्नों के उत्तर, निर्देश मीन्स जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं ना, हम अभी एग्जाम्स लिखते हैं तो ऊपर निर्देश दिए जाते हैं, तो निर्देशों का पालन करते हुए ही आपको प्रश्न के उत्तर देने होते हैं। मतलब वहां पे आज्ञा, वो आपको क्या करना है, यू हैव टू फॉलो, फॉलो करनी ही होती है। आज्ञा हो या प्रार्थना हो, किसी ने अनुमति दी हो या आपको निर्देशों का पालन करना हो, तो इसे हम क्या कहेंगे, आज्ञावाचक वाक्य कहेंगे। नेक्स्ट है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह या संभावना, मतलब आपको लगता है, संदेह है आपके मन में, अभी वो होने वाला है या नहीं, ऐसी द्विधा मनस्थिति होती है, उन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं। जैसे कि शायद आज बारिश होगी, मतलब हर बार जब बादल छाते तब बारिश आती ही ऐसा नहीं है ना, तो हमें लगता है कि जोर की बारिश होगी या तूफान आएगा, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। संभवतः वह निर्दोष है, मुझे ऐसा लगता है कि उसने कोई गुनाह नहीं किया है, मतलब संभवतः मुझे मालूम नहीं है, मेरे मन में संदेह है। अब तक तो शायद वह दूर जा चुका होगा, कहाँ है, अभी बीच में कोई गांव गया तो बीच में बस में बैठा है तो गांव जाएगा ही, लेकिन बीच में कभी बस फेल हो जाती है, लेकिन हम नहीं नहीं अच्छा सोचना चाहिए, तो संदेह होता है ना हमारे मन में, पहुंच गया होगा या नहीं, जब तक उसका फोन या चिट्ठी कुछ नहीं आती तब तक हम कुछ नहीं कहते। तो संदेहवाचक में हम क्या बोलेंगे, जिस वाक्य में संदेह की अभिव्यक्ति हो उसे हम संदेहार्थक या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। यदि तुम वहां जाते तो निश्चय ही तुम्हारा बहुत आदर सत्कार होता। कुछ फंक्शन है, आप नहीं गए किस कारण की वजह से, तो हम उसको बोलते हैं अगर आप वहां जाते तो आपका क्या होता, आदर सत्कार होता। संदेह। संकेतवाचक वाक्य में हम देखेंगे जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है। हाँ, एक वाक्य दूसरे वाक्य पर क्या होता है, डिपेंड्स ऑन ईच अदर्स बोलते हैं ना। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर होता है उन्हें हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब एक सरल सीधा वाक्य नहीं होता, एक दूसरे के ऊपर आधारित होते हैं। यदि तुम आलसी रहोगे तो तुम्हारा नुकसान होगा, मेहनत करोगे तो सफलता पाओगे, आलसी है तो नुकसान होगा, है ना। मतलब एक दूसरे पर आधारित है ये क्रिया। मेहनत, मेहनत करोगे तो क्या सफल होगे, मेहनत सफलता, आलस असफलता, है ना। तो एक दूसरे के ऊपर ये तो क्या है, आधारित है। अगर हम अपनी संस्कृति का आदर करेंगे तो भारत का मान बढ़ेगा। यस, हम भारतवासी हैं, हम भारत देश के रहवासी है, तो अभी हमारा जो कल्चर है, संस्कृति है, इसका आदर तो हमें करना ही है। अगर आप आदर करोगे तो आपका मान सम्मान बढ़ेगा। तो संकेतवाचक में एक दूसरे के ऊपर क्रिया क्या होती है, आधारित होती है, या किसी एक संकेत दिया जाता है उसके द्वारा। मतलब यदि आप आलसी रहोगे तो नुकसान होगा, मेहनत करेंगे तो सफलता प्राप्त होगी। मतलब ये क्या है, एक दूसरे पर आधारित है।
उसे हम क्या कहेंगे, संकेतवाचक वाक्य कहेंगे। और 8वां है विस्मयादिबोधक या विस्मयादिवाचक वाक्य। हाँ, जिन वाक्यों में हर्ष, खुशी, भय, घृणा, विस्मय, आश्चर्य आदि का भाव व्यक्त हो, एक्सक्लेमेटरी मार्क जैसे विस्मयादि, वंडर, आश्चर्य बोलते हैं ना हम, तो जिसमें जिस वाक्य में जिन वाक्यों में खुशी होती है, भय, मतलब हमारे मुंह से एकदम मुंह से ओह माय गॉड, वाओ, हाय, ऐसा जो शब्द हम उच्चारते हैं ना, वो क्या विस्मयादिबोधक, आश्चर्यचकित करने वाले होते हैं, आदि के भाव को व्यक्त हो, उन्हें विस्मयवाचक वाक्य हम कहेंगे। वाह, मजा आ गया। मतलब यहाँ पे आपको जब आनंद, खुशी होती है तब ऐसे वाक्य बोलते हैं, हाय वह फूल सी बच्ची आप नहीं रहे। जब दुख होता है तब आप बोलते हो, ओ यह क्या हो गया, डर के मारे, ऐसा होना नहीं चाहिए था, छी, दूर हो जाओ। किसी का आप अगर गुस्सा आ गया तो ऐसा बोलते हो ना, अरे तुम अभी तक यही हो, अरे मुझे लगा कि आप गए होंगे। मतलब विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य में जिस वाक्य में विस्मय, शोक, हर्ष, क्रोध आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है, उसे विस्मयादि बोधक या विस्मयादि वाचक वाक्य हम कहते हैं। तो आज हमने क्या सीखा, निषेध वाक्य एक है। निषेधवाचक वाक्य में निषेध मतलब नहीं, जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध हो, निषेध, हम उसका निषेध करते हैं, हम वहां नहीं जाएंगे, बाइकआउट कर देंगे, ऐसा बोलते हैं ना, तो जिन वाक्यों में किसी कार्य के न होने का बोध होता है, उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। कल हम सिनेमा नहीं जाएंगे, बस नहीं जाएंगे, हम मूवी देखने नहीं जाएंगे कल, कुछ ना कहो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निषेध मतलब ना, हम वहां क्या करते हैं, निषेध करते हैं। जिस वाक्य में किसी क्रिया के न होने का बोध होता है, तो उसे हम निषेधार्थक वाक्य कहते हैं या निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने उससे वह पुस्तक नहीं ली, मेरी है वो पुस्तक, मैंने उससे नहीं ली, वह सहायता नहीं करेगी। मतलब जहाँ पे निगेटिव, नकारात्मक सोच होती है, जहां नहीं का उल्लेख किया जाता है, उसे हम निषेधवाचक वाक्य कहेंगे। तो आज हमने क्या क्या सीखा, वाक्य क्या होता है वो सीखा। मतलब यहाँ तो मैंने अभी आपको अर्थ के आधार पर ही दिखा है, लेकिन वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। और वाक्य के दो प्रकारों में बांटा जाता है, उसमें से रचना के आधार पर और अर्थ के आधार पर। आज हमने यहाँ पर अर्थ के आधार पर देखे हैं। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो यहाँ पर हमने बस अर्थ के आधार पर जो 8 भेद होते हैं उसके बारे में विस्तृत चर्चा की है। तो अभी मैंने क्या बोला, वाक्य के अर्थ के अनुसार वाक्य के 8 भेद होते हैं, विधानार्थक, निषेधार्थक, आज्ञार्थक, प्रश्नार्थक, इच्छार्थक, संदेहार्थक, संकेतार्थक और विस्मयार्थक। विस्मयादि बोधक वाक्य भी हम उसको बोल सकते हैं। संदेहवाचक में क्या होता है, जहां पे हमें किसी वाक्यों में कार्य के होने में संदेह होता है, तो उसे हम संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संकेतवाचक में क्या होता है, एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आधारित निर्धारित होती है, उसे हम संकेतवाचक कहते हैं। विस्मयादिवाचक में जहाँ खुशी, हर्ष, घृणा, भय आदि हम अभिव्यक्तियों को क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, उसे हम विस्मयादिवाचक बोलेंगे। निषेध में हम क्या करते हैं, किसी कार्य का न होने की चेतावनी दी जाती है, निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक और आज्ञावाचक में क्या होता है, जहाँ ऑर्डर, अनुमति, परमिशन, प्रार्थना दी जाती है, उन्हें हम आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। इच्छावाचक में जो वक्ता बोलने वाला होता है उसके द्वारा अन्य किसी दूसरों के लिए इच्छा प्रकट की जाती है, उसे हम इच्छावाचक वाक्य बोलते हैं। प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है, क्या, क्यों, किसने, किसने, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। विधानवाचक में क्रिया और काम करने या होने की सामान्य सूचना दी जाती है, उसे हम विधानवाचक वाक्य बोलेंगे। तो इस प्रकार से हमने आज वाक्य की परिभाषा, वाक्य के भेद, उसमें से हमने आज विस्तृत में अर्थ के आधार पर 8 भेद होते हैं, विधानवाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, आज्ञावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक, विस्मयादिवाचक, निषेधवाचक, इतना सब कुछ देखा है। इसकी आपको सराव करना है, प्रैक्टिस करनी है। तो नेक्स्ट इस पीरियड में हम इसके बारे में याद करेंगे। धन्यवाद।